जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज से हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज ईबे लिस्टिंग्स। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि अभी हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग तो की नहीं है, तो हम उसकी ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर क्यों आगे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं वो सारे टॉपिक्स सबसे पहले प्रायोरिटी बेस के ऊपर कवर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप जो है वो मिस्टेक ना करें। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर दूँ, तो आप जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जिससे आपको सेल नहीं आएगी। हमारा मिशन ये है कि हम आपको एज सून एज पॉसिबल आपका जो ईबे का अकाउंट है उसको हम प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको जो है बस लेक्चर वाइज बताते जाएंगे, ये लेक्चर 1, ये लेक्चर 2, ये लेक्चर 3। उस चीज़ का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होना। अगर हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो हम आपको उन सारी मिस्टेक से बचाना चाह रहे हैं जो हमने की। ठीक है, हमने जो मिस्टेक कर ली, चलो वो एक प्रीवियस वक्त था, हमने जो करनी थी, लेकिन हम चाह रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकल किए हैं, उन प्रैक्टिकल का जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, हम वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है, हमने लिस्टिंग लाइव करने से पहले ही हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का रखा है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। देन आपको ईबे प्रोडक्ट हंटिंग में भी इजी होगा, आपको सारा आइडिया होगा कि ईबे का जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर 2-3 महीने आप बैठे रहेंगे, सेल ही नहीं आएगी आपको। तो यहाँ से आपने सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। यहाँ से हमने सबसे पहले देखना है कि प्रोडक्ट टाइटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइटल अच्छा है तो आपको सेल आएगी, अगर आपका टाइटल अच्छा नहीं है तो आपको बिल्कुल भी सेल नहीं आएगी। तो हमने टाइटल किस तरह से राइट करना है, हमने इसके लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, हम आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 मेथड बताएंगे, जो आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले अपने ईबे स्टोर के ऊपर आते हैं। टाइटल ऑप्टिमाइजेशंस करने के लिए सबसे जो ज़बरदस्त टूल है वो ईबे का अपना टूल है। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने सर्च करना है टेरापिक प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, और यहाँ पे आपने कोई कीवर्ड सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है डॉग बेड, यहाँ से हमें ये बता रहा है कि इसकी ये वाली कैटेगरीज हैं। आपने यहाँ पे अपनी मार्केट चूज कर लेनी है कि आप जिस मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट 30 डेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे रिसर्च के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ से इसकी सेल देख लें, एक ज़बरदस्त यहाँ पे सेल ले रहा है, और उसके बाद आप यहाँ से देख लें कि इन्होंने इतना प्रॉफिट ले लिया है, इतनी टोटल सेल हो चुकी है, और उसके बाद इतने सेलर अवेलेबल हैं। सारा कुछ आप यहाँ से देख लें, और इसकी जो प्राइस है यहाँ से ये भी देख सकते हैं सारी कुछ। आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट के रेलिवेंट होंगे, टॉप 10 जो रिजल्ट होंगे, आपने उनको देख लेना है कि उन्होंने मेन कीवर्ड कौन से यूज़ किए हैं। आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो यहाँ से आपको बड़े ज़बरदस्त कीवर्ड मिल जाएंगे, जो भी आपको लगता है कि ये रेलिवेंट है, आप उनको एक गूगल शीट के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दें। ये हो गया आपका मेथड 1। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ कि हमने कीवर्ड किस तरह से ऑप्टिमाइज करने हैं। हम यहाँ से ebay.com साइट के ऊपर हैं, और यहाँ पे ईबे का जो सर्च बार है, ये वाला एक हमारे फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर ये है कि आप यहाँ से ईबे का जो सर्च बार है उसको यूज़ करें कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। यहाँ से मैंने कीवर्ड लिखा और उसके बाद मैंने स्पेस दी, तो यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड नहीं आ रहे। यहाँ के मुझे आने चाहिए थे इसके सजेस्टेड कीवर्ड के। लोग यहाँ से, लोगों की ये क्यूरी है, लोग इसको ये सर्च कर रहे हैं, डॉग बेड सिंगल हो गया, या कलर यहाँ पे आना चाहिए था, कोई मटेरियल आना चाहिए था, नहीं आ रहे ना। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने यहाँ पे एंड पे आ जाना है, और आपको यहाँ पे एक टूल्स एंड एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिक्योरिटी सेंटर के ऊपर। हम इसको एक नेक्स्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद सेम वही कीवर्ड जो हमने ऊपर टाइप किया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस एंटर करनी है। जैसे ही हमने यहाँ पे स्पेस एंटर की, तो हमें यहाँ पे तकरीबन काफ़ी जो इनके सजेस्टेड कीवर्ड हैं वो यहाँ से शो होना स्टार्ट हो गए हैं, कि यहाँ पे ये लोगों की क्यूरी है, ये सर्च रिजल्ट है, लोग इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, डॉग बेड्स, लार्ज डॉग्स, इस तरह करके मीडियम साइज ये क्यूरीज है। यहाँ पे आपने सारे इनको आपने अपनी गूगल शीट के अंदर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने एक टाइटल, रिदम के साथ एक टाइटल बना लेना है, ताकि आपका टाइटल भी बन जाए और कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड कि आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है।
अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ये वाला सारा काम नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि एक क्लिक्स में हमने जैसे अपना कीवर्ड लिखा और हमें यहाँ पे भाई टाइटल बनाया दे दें, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक टूल है, आपने ये थर्ड मेथड है हमारे पास, ट्रैक बूट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपने ऑलरेडी इसको यूज़ भी करना है। ट्रैकिंग कन्वर्टिंग जब आपकी बारी आएगी, हम आपको बताएंगे कि आपने ट्रैकिंग कन्वर्ट किस तरह से करनी है। तो आप इसका जो फ्री ट्रायल वर्जन है 14 डेज का आप यूज़ करें, अगर आपको अच्छा लगता है ट्रैकिंग करने के लिए और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, ये वाला इसका डैशबोर्ड आ गया। आपको यहाँ पे टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सेम अपना कीवर्ड। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, किस मार्केट के अंदर आप सेल कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। लास्ट 30 डेज के जो कीवर्ड, जो बिकने वाले कीवर्ड हैं, वो उसका रिजल्ट आपको शो करवाए, तो आपने यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से देख लें, हमने जस्ट एक कीवर्ड लिखा और एक कीवर्ड के अगेंस्ट यहाँ से इन्होंने एक एसईओ ऑप्टिमाइज जो टाइटल है जो कि 80 कैरेक्टर का है, उन्होंने यहाँ पे राइट कर दिया। आपने यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेना है, ये कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, इन्होंने ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। यहाँ से आपने कॉपी करके इसको आपने अपने ईबे की लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ से ये बता भी रहा है कि यहाँ पे ये कीवर्ड आप अपने इसके डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका रैंक भी बता रहा है कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है 100% है, इसका यहाँ पे तकरीबन 75% टू 80% है। यहाँ पे डिफरेंट स्टैट यहाँ पे बता रहा है ये कीवर्ड है, आप अगर इनको डिस्क्रिप्शंस के अंदर यूज़ करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छा बूस्ट देंगे। ये हो गया एक मेथड। अगर आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे इसको नहीं लेना चाहते, हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए जो कि लाइफ टाइम तक हम उसको यूज़ करें, जिसका यहाँ पे ऐसा ना हो कि हमने 4 बार उसको सर्च कर लिया उसके बाद वो पेड मांगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है, आपने लिखना है टाइटल बिल्डर। तो हमने यहाँ पे इसी कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। हम यूनाइटेड स्टेट के अंदर हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे हमारा जो टाइटल है इन्होंने राइट कर दिया है, यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज हमारा जो टाइटल है इसके अंदर कुछ कीवर्ड आपने रिमूव कर लेना है क्योंकि ये 80 कैरेक्टर से ज़्यादा हो चुका है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो ये कह रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम 100% है, आप इसको भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करें और उसके बाद आप इसको भी यूज़ करें। और उसके बाद यहाँ से ये बता रहा है कि लोगों की ये सर्चेस हैं और उनका ये सर्च वॉल्यूम है, आप यहाँ से इन कीवर्ड को अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि हम आपको एक ऑर्गेनिक बूस्ट दे सकें। तो अब हमने यहाँ पे जो वर्किंग की होगी, अपना जो टाइटल हमने बनाया होगा, अब हमने इसको अपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग होगी या कोई भी आप नई लिस्टिंग करेंगे, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसके अंदर हम इसको ऐड किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज कि ये वाला टाइटल हमने यहाँ पे एक राइट कर लिया है, अब हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इस टाइटल को अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कीवर्ड इररेलेवेंट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे ये जो कीवर्ड है यहाँ पे चेंज करके बता देगा। इसके बाद अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जितने भी ये कीवर्ड हैं यहाँ से उठा रहा है और यहाँ पे टाइप करना इसने स्टार्ट कर दिया। जो आपके रेलिवेंट कीवर्ड होंगे वो आपने यहाँ पे उसको कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और उसके बाद मैं दोबारा अपने ईबे स्टोर के ऊपर आता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग, एक लिस्टिंग मैंने क्रिएट कर ली और यहाँ पे आइटम टाइटल, तो इस सेक्शन के अंदर मैंने वही टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे ये कह रहा है कि अगर ये वाले कीवर्ड आप अपनी डिस्क्रिप्शंस के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम आपको एक अच्छा बूस्ट देंगे। तो अगर हम यहाँ से अपनी शीट के ऊपर आएँ कि हमने जो कीवर्ड हैं उनको अपने आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर किस तरह से ऐड करना है ताकि कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो, तो हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं। यहाँ से हमें ये कीवर्ड अगर अच्छा लग रहा है हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे एक MPN का एक वर्ड मिल रहा होगा, आपने यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, 10 कर लें, 12 कर लें, जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। और आप फीचर्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ये वाला ये तो ब्रांड नेम लग रहा है, अगर यहाँ से ये वाला कीवर्ड है, अगर हम इसको यहाँ से देखें और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको फीचर के अंदर भी ऐड कर दिया, ये फीचर के अंदर भी ऐड हो गया। अगर हम यहाँ पे टाइटल बिल्डर के ऊपर आएँ और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ये कीवर्ड भी है, अगर हम यहाँ से इसको कॉपी करें
कॉपी करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वाला भी फीचर्स के अंदर ही आना चाहिए तो आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। इस तरह करके आपने अपनी आइटम स्पेसिफिकेशन जो है वो आपने ऑप्टिमाइज कर लेनी है, क्योंकि आपकी 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट टाइटल, और उसके बाद आपकी आइटम स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद आपके यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ये वाली आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। और इमेज आपने किस तरह से बनाना है, जब हम इमेज ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर आएंगे देन हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शंस किस तरह से राइट करनी है। अगर हम दोबारा शीट के ऊपर आएँ, यहाँ से देखें कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस है उसको हमने किस तरह से राइट करना है। हम सबसे पहले दोबारा गूगल के ऊपर आएंगे और हमने यहाँ पे एक चैट जीपीटी एआई का जो टूल है उसको यूज़ करना है। आपकी मर्जी है, आप डिस्क्रिप्शन अमेजोन की भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ड्रॉप शिपिंग के जो कोर सीक्रेट पॉइंट है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर ये टूल आपको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं तो वाई नॉट कि हम इसको यूज़ करें। हमने यहाँ पे लिखा है राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ, और उसके बाद हमारा जो मेन कीवर्ड होगा उसके ऊपर हमने यहाँ पे एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 150 लाइन की एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए ताकि हम उसको लिख सकें और ईबे हमें जो है एक ऑर्गेनिक रैंक दे ताकि हमारे जो है सेल आने के चांसेस हो सकें। तो इसने यहाँ पे एक मुकम्मल पैराग्राफ हमें बना के दे दिया है कि ये वाली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपने इनमें से देख लेना है, जो आपके इररेलेवेंट कीवर्ड होंगे वो आपने निकाल देने हैं। अगर हम यहाँ से देखें, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपनी लिस्टिंग के ऊपर आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस वाले टैब के अंदर आके आपने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शंस को यहाँ पे ऐड कर देना है और आपने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है ताकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना लगे। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें कि हमने कुछ यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो हमने अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड करने हैं इन द फॉर्म ऑफ हिडन, ताकि वो बायर को शो ना हो। हमने ये वाले क्यों करने हैं, ये एक ऑप्शनल है, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला ज़रूरी नहीं है। हम ज़्यादा लिस्टिंग में नहीं लेकिन 1-2 लिस्टिंग में ज़रूर यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने यहाँ पे कुछ जो टॉप ब्रांड होंगे, ये आपको पता होगा कि आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं, आपने जो टॉप ब्रांड नेम होंगे आपने उनका यूज़ करना है और उसके बाद जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड होंगे वो आपने यूज़ करने हैं और आपने उनको जो है वो हिडन फॉर्म के अंदर यूज़ करना है। वो आपने किस तरह से करना है हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। तो हम जाते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमने यहाँ पे एक कोड लिखा मेटा और उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स और यहाँ पे कंटेंट। ये वाला हमारा एक ब्रांड नेम है जो बहुत अच्छी सेलिंग हिस्ट्री ले रहा है, हमने यहाँ पे ब्रांड नेम ऐड कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला कीवर्ड प्रॉपर एक रिदम के साथ फ्रेज ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है जो कि हमारी प्रोडक्ट का रेलिवेंट है लेकिन हमारा जो है वो वाटर प्रूफ नहीं है। हमने इसको भी ऐड कर दिया कि अगर कोई बंदा ये क्यूरी सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट के रैंक होने के चांसेस हों, लेकिन ये वाला कीवर्ड कस्टमर को शो ना हो। ये वाला हमने कीवर्ड कहाँ से लिया, यहाँ पे देखें ये वाला जो कीवर्ड है लोग इसको सर्च कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी हम यहाँ पे रैंक कर पाएं। तो हमने यहाँ पे जितने भी आपके कीवर्ड हो, अगर आपके 10 हैं 12 हैं 15 हैं, आप ज्यादा ना 20 से ज्यादा ना जाएं, कीवर्ड स्टफिंग ना करें। तो यहाँ से आपने सारे अपने कीवर्ड ऐड कर लिए। अभी हम हैं यहाँ पे इसके नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर। अब आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, आपने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसको आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है। देन आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है शो HTML कोड। आपने शो HTML कोड के ऊपर क्लिक करके आपने नीचे आ जाना है एंड पे। यहाँ पे आप वो सेम कोड आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे वो सेम कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ से देखें तो सेम कोड यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे चेक ऑफ कर लेना है कि हमें जो क्लासिक्स का टूल है वो यहाँ पे दिखाया जाए। जैसे ही हमने इसको चेक ऑफ किया तो यहाँ पे टूल्स जितने हमने वहाँ से कीवर्ड ऐड किए थे यहाँ से हाइड हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं हमें, ना ही यहाँ पे कस्टमर को शो होंगे। तो इस तरह करके आपने जितने भी आपके जो टैग्स होंगे कीवर्ड्स होंगे वो आपने टैग्स के अंदर ऐड करने हैं इन द फॉर्म ऑफ HTML जो कि कस्टमर को यहाँ पे शो नहीं होंगे। आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आपने सारे लिस्टिंग, कुछ लिस्टिंग आप कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है, 4 लिस्टिंग कॉपी पेस्ट कर लें और 2 लिस्टिंग आप ऑप्टिमाइजेशन कर लें, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। जो ऑप्टिमाइजेशन का जो होगी लिस्टिंग होगी उसके अंदर आपको एक अच्छी सेल आने के चांसेस होंगे, लेकिन जो आपने कॉपी पेस्ट की होगी आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी सेल नहीं आएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स कर सकूं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।